करहु कल्याण जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हूँ चारि हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ, ऐसा जनक जी ने आदेश दिया। हरसी चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली कुनीत निनाना, जेबितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदितिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरित मनना के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देख विचित्रति, मनु बिरंचि कर भूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित आई बेली बनाई, लकी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। के रच पचे बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुल से पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बेहंगा, गुंजई कूजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल में द्रव्य लिए हुए खड़ी थी।
चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहजी स्वभाव ने अनेकों तरह के चौक पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम भौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हने वैदेही, सोबर नहीं असीमति कभी केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे ते रहुती ते समय निहारी, ते लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलु किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बसई नगर जेहि लक्ष्य कर, कपट नारी बरबेशु। ते पुर कई शोभा कहत, सकुचई सारद शेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलु की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर भर चिट्ठी,
रही गए कहत न खाटी मीठी, पुनि धरे धीर पत्र का बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ थे पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश, सुनी सनेसाने बचन, बाची बहुरी नरेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, सदा करहु कल्याण, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।